कहानी है एक रोबोटिक्स कंपनी की सीईओ रिया और उसकी कंपनी में काम करने वाले एक कर्मचारी की। रिया की इच्छाएं इतनी जागती हैं कि वह अपनी प्यास अपने कर्मचारियों से बुझवाती है, लेकिन इसके परिणाम आगे चल के क्या होंगे ये हम इस कहानी में देखेंगे। तो कहानी की शुरुआत में हम रिया को देखते हैं, एक युवा और शादीशुदा महिला जिसकी 2 बेटियां हैं, लेकिन उसकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है क्योंकि उसका पति उसे पूर्ण संतुष्ट नहीं दे पाता। इसकी वजह से रिया को अक्सर अकेले में वीडियो देखकर अपनी गुफा का पानी निकालकर शांत करती है। अगली सुबह जब हम रिया को अपने ऑफिस जा रही होती है, एक कुत्ता उस पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी सिद्ध नाम का एक युवक कुत्ते को अपने पास बुलाकर रिया को बचा लेता है। इसके बाद रिया अपनी कंपनी पहुंचती है जहां कुछ लोग नौकरी के इंटरव्यू देने आए हैं, जिनमें सिद्ध भी शामिल है। रिया सिद्ध की मदद की वजह से उसे नौकरी दे देती है। जब सिद्ध ऑफिस में काम कर रहा होता है, रिया उससे पूछती है कि उसने कुत्ते को कैसे शांत किया। सिद्ध बताता है कि उसके पास एक बिस्किट था जिससे उसने कुत्ते को खिलाकर उसे शांत किया। रिया को सिद्ध का बात करने का अंदाज थोड़ा रूखा लगता है, इसलिए वह ज्यादा बात नहीं करती। रात को रिया घर लौटती है जहां उसका पति माहौल बनाने की कोशिश करता है और अलग अलग तरीकों से उसकी इच्छाएं जगाने की कोशिश करता है, लेकिन रिया को अपने पति के प्रयासों से कोई खास असर नहीं पड़ता और वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाती। अगले सीन में हम जब रिया को एक ऑफिस पार्टी में देखते हैं जहां उसकी फिर से सिद्ध से मुलाकात होती है। सिद्ध उसे बताता है कि उसने एक प्रोग्राम के लिए रिया को अपना पार्टनर चुना था। रिया उसकी बात समझ नहीं पाती। पार्टी में सभी डांस करने लगते हैं। रिया भी अपने पति के साथ डांस करती है, लेकिन उसे यह अच्छा नहीं लगता। वह एक तरफ खड़ी होकर सिद्ध को डांस करते देखती है और यह साफ हो जाता है कि वह सिद्ध से ही अपनी इच्छाएं पूरा करना चाहती थी। अगले दिन ऑफिस में पार्टी के बाद सफाई चल रही होती है। तभी रिया को सिद्ध की टाई दिखती है। वह उसे उठाकर अपने कैबिन में ले जाती है, पर्दे बंद करती है और टाई की खुशबू सूंघने लगती है, उसे चूमने लगती है। बाद में लिफ्ट में सिद्ध से उसकी मुलाकात होती है जहां सिद्ध कहता है कि एक मीटिंग के लिए उसके पास 10 मिनट है। रिया मीटिंग से इनकार कर देती है और वहां से चली जाती है, लेकिन रिया की मैनेजर उसे समझाती है कि मीटिंग करना जरूरी है ताकि लोग उसकी लीडरशिप की कद्र करें और उसका इम्प्रेशन अच्छा रहे। यह सुनकर रिया सिद्ध के साथ मीटिंग करने जाती है। मीटिंग में सिद्ध रिया से कहता है कि उसके पास अब 7 मिनट है। वह पूछता है कि रिया ने अपनी कंपनी कैसे शुरू की। रिया, जो काफी आकर्षक और आत्मविश्वास से भरी है, सिद्ध से पूछती है, तुम्हें क्या लगता है मुझे पावर की जरूरत थी? मैंने अपने दम पर यह कंपनी खड़ी की है। दोनों में बातचीत होती है और रिया सिद्ध को अपना नंबर देती है, लेकिन जब सिद्ध उसे पकड़कर पास आने की कोशिश करता है, रिया खुद को रोक नहीं पाती और उसे चूम लेती है। फिर वह कहती है ये गलत है, वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में रात को रिया अपनी बेटी को किसी और लड़के के साथ बिस्तर पर गर्म होते देख लेती है। सुबह वह अपनी बेटी से पूछती है कि वह लड़का कौन था, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड तो कोई और है। बेटी जवाब देती है कि वह जिससे प्यार करती है उसका दूसरा है, लेकिन रात को वह सिर्फ शारीरिक सुख के लिए उस लड़के के साथ थी। यह सुनकर रिया सोच में पड़ जाती है। बाद में ऑफिस में सिद्ध रिया के पास आता है और कहता है कि उन्हें हर हफ्ते मीटिंग करनी होगी। रिया कहती है उसके पास इतना समय नहीं है। सिद्ध उसे याद दिलाता है कि साप्ताहिक मीटिंग कंपनी का नियम है। रिया जवाब देती है कि वह देखेगी, अगर समय मिलता है तो मीटिंग कर लेंगे। उसी रात रिया अपने ऑफिस स्टाफ के साथ एक बार में ड्रिंक करने जाती है जहां सिद्ध भी मौजूद होता है। जब रिया और उसकी सहकर्मी ड्रिंक ऑर्डर करते हैं, सिद्ध रिया के लिए ड्रिंक की जगह दूध का गिलास भेजता है। रिया उस गिलास को पी लेती है। बिल चुकाने के दौरान सिद्ध उसे गुड़ गल कहकर चला जाता है क्योंकि रिया ने उसकी बात मानी थी। इसके बाद रिया अपने पति की थिएटर पार्टी में जाती है क्योंकि उसका पति एक थिएटर डायरेक्टर है। वहाँ कुछ देर रुकने के बाद वह अपने पति से कहती है कि उसे ऑफिस में जरूरी काम है और वह चली जाती है। ऑफिस पहुँचने पर उसे अपने टेबल पर सिद्ध का एक पत्र मिलता है जिसमें एक होटल का पता लिखा होता है। अगले दिन रिया तैयार होकर उस होटल के कमरे में पहुँचती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। थोड़ी देर बाद सिद्ध आता है। रिया उससे कहती है कि यह सब ठीक नहीं है। पहले पत्र भेजा, फिर उसे इंतजार करवाया, जबकि उसने कभी किसी का इंतजार नहीं किया। सिद्ध जवाब देता है अगर उसने किसी का इंतजार नहीं किया तो वह इतनी सज धज कर उसके बताए पते पर क्यों आई। रिया के पास इसका जवाब नहीं होता है। वह सिद्ध से कहती है कि वह उसे देखकर उत्तेजित हो जाती है और उसे ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। सिद्ध कहता है कि वह सोच रहा था कि वह पावरफुल है क्योंकि रिया उसकी हर बात मानती है। वह धमकी देता है
है कि अगर उसने यह बात बाहर बताई तो रिया का करियर खत्म हो जाएगा। सिद्ध का यह रवैया देखकर रिया और आकर्षित हो जाती है क्योंकि उसे पुरुष का उसी पर हावी होना पसंद है। सिद्ध उसे घुटनों पर बैठने का आदेश देता है और रिया वैसा ही करती है। सिद्ध उसे एक ट्रॉफी की तरह ट्रीट करता है और रिया को यह बेहतर पसंद आता है। सिद्ध रिया को जमीन पर लिटाकर उसकी इच्छाएं पूरी करता है। सालों बाद रिया को संतुष्टि मिलती है और वह भावुक होकर रोने लगती है। सिद्ध उसे चुप कराता है और यहीं से दोनों का गुप्त रिश्ता शुरू हो जाता है। वे जहां मौका मिलता है वहां अपनी इच्छाएं पूरी करने लगते हैं। रिया को अब सुख की अनुभूति होने लगती है। ऑफिस में भी वह यही करते हैं और सिद्ध रिया को पूरी तरह अपने आकर्षण में बांध लेता है। लेकिन एक दिन जब रिया घर पहुंचती है तो वह सिद्ध को अपने घर में देखकर हैरान हो जाती है। उसकी फैमिली सिद्ध को बाहर घुमाने ले जाती है। रिया सिद्ध को अकेले में बुलाकर कहती है कि उसकी फैमिली उसके लिए सबसे जरूरी है और उसे सिद्ध से दूरी बनानी होगी। वह सख्ती से कहती है कि सिद्ध कभी उसके घर न आए वरना वही रिश्ता तोड़ देगी। सिद्ध गुस्से में वहां से चले जाता है। अगले दिन ऑफिस में मीटिंग के दौरान सिद्ध रिया को छत पर बुलाता है। वहाँ वह कहता है अगर रिया रिश्ता खत्म करना चाहती है तो वह अपना डिपार्टमेंट बदलवा लेगा। रिया को गुस्सा आता है क्योंकि इससे ऑफिस में लोग शक करेंगे और अगर यह बात बाहर आई तो उसका करियर खत्म हो जाएगा। रात को तनाव में डूबी रिया के पास उसकी पति माहौल बनाने की कोशिश करता है। सिया सारा गुस्सा उस पर निकाल देती है और कहती है वह कभी उसे संतुष्ट नहीं कर पाया क्योंकि उसका हथियार छोटा है। यह कहकर वह सिद्ध के पास चली जाती है जो रात में दूसरी नौकरी करता था। सिद्ध रिया से मिलने से इनकार करता है। अगली सुबह रिया का पति उससे पूछता है कि वह रात को गंभीर थी। रिया प्यार से समझाती है कि वह सिर्फ ऑफिस के तनाव की वजह से ऐसा बोलती। ऑफिस में रिया सिद्ध को देखकर डर जाती है। सिद्ध धमकी देता है अगर उसने उसकी बात किसी से बताई तो क्या होगा। वह कहता है कि रिया को उसकी हर बात माननी होगी। डरकर रिया मान जाती है। बाद में रिया सज धज कर होटल में सिद्ध से मिलने जाती है। सिद्ध उसे कपड़े उतारने को कहता है और रिया वैसा ही करती है। सिद्ध उसकी खूबसूरती देखकर पिघल जाता है और दोनों कबड्डी शुरू कर देते हैं। रिया सिद्ध के प्यार में इतना दीवानी हो जाती है कि वह उसकी हर बात मानने लगती है। एक दिन रिया के घर पर पार्टी होती है जहां उसकी मैनेजर सिद्ध के साथ आती है। रिया सिद्ध को किसी और लड़की के साथ देखकर जलने लगती है। वह उसे कोने में बुलाकर कहती है कि वह किसी और को डेट नहीं कर सकता क्योंकि वह रिया के साथ है। तभी मैनेजर एमी उन्हें देख लेती है लेकिन दोनों बहाना बनाकर बात टाल देते हैं। अगले दिन रिया एमी को बुलाकर समझाती है कि वह ऑफिस के किसी कर्मचारी को डेट नहीं कर सकती वरना उसका प्रमोशन रुक जाएगा। रात को रिया अपने परिवार को मीटिंग का बहाना बनाकर सिद्ध के साथ एक पार्टी में जाती है। वहाँ वह सिद्ध को ढूंढ लेती है और दोनों मजे करने लगते हैं। नशे में रिया सिद्ध के पूछती है कि वह एमी के साथ भी ऐसा करता है। सिद्ध कहता है कि वह सिर्फ रिया के साथ ऐसा करता है जिससे रिया खुश हो जाती है। अगली सुबह एमी रिया के घर आती है और कहती है कि या तो वह उसका रुका हुआ प्रमोशन करा दे वरना वह रिया और सिद्ध की रिश्ते के बारे में सबको बता देगी। साथ ही रिया को सिद्ध से रिश्ता तोड़ना होगा। ये सुनकर रिया परेशान हो जाती है। वह अपने पति को सब कुछ बता देती है कि वह उसे संतुष्ट नहीं करता था इसलिए उसने सिद्ध के साथ कई बार पल बिताए। यह सुनकर उसका पति दुखी हो जाता है क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया था। रिया कहती है कि वह अब सिद्ध से रिश्ता तोड़ना चाहती है और सिर्फ अपने पति से प्यार करती है लेकिन गुस्से में उसका पति उसको छोड़ने को कहता है। रोते हुए रिया अपने फार्म हाउस चली जाती है लेकिन वहाँ सिद्ध आ जाता है। रिया उसे जाने को कहती है लेकिन सिद्ध उसे अंदर ले जाता है। तभी रिया का पति वहाँ पहुँच जाता है। वह रिया को बाहर भेजकर सिद्ध से भिड़ जाता है। दोनों लड़ते हैं लेकिन अंत में शांत होकर बैठ जाते हैं। रिया का पति सिद्ध को बताता है कि रिया ने उसे सिर्फ अपनी इच्छाओं के लिए इस्तेमाल किया है। यह कहते हुए उसे दिल का दौरा पड़ जाता है। सिद्ध उसे संभाल लेता है और पति रोने लगता है। सिद्ध को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसने एक परिवार तोड़ दिया। वह रिया उसके पति के साथ छोड़ देता है। दूसरी ओर एमी का प्रमोशन मिल जाता है। रिया अपने फार्म हाउस पर अकेले डिप्रेशन में रहने लगती है क्योंकि उसके पति ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। एक दिन उसकी बेटी आती है और कहती है कि उसे घर लौटना चाहिए क्योंकि उसके पति उसे माफ कर देगा। रिया अपने पति के थिएटर जाती है और माफी मांगती है। उसका पति उसे माफ कर देता है। अगले दिन ऑफिस में रिया को पता चलता है कि सिद्ध नौकरी छोड़कर जा चुका है। अब रिया अपने पति के साथ खुलकर जिंदगी जीने लगती है और उसे किसी
और की जरूरत नहीं पड़ती है। यहीं यह कहानी खत्म, सुखद समाप्ति होती है।